हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो मैं अपने एक्साइटमेंट की वजह आपको बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं कराऊंगी, अभी बता देती हूँ। तो सबसे पहले मैं एक्साइटेड हूँ भाई सोने के लिए। तो दो वजह है मेरे एक्साइटमेंट की। तो सबसे पहले मैं एक्साइटेड हूँ सोने के लिए, और सोने के लिए मतलब मुझे इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, देखो। तो गाइज सब कुछ ऐसे ही फैला हुआ है। मैंने क्या है ना, अपनी करी है अभी एक मतलब सूट की पैंट तैयार, मेरे सूट की। क्योंकि भाई सबका करती रहती हूँ, अपना ऐसे ही पेंडिंग पड़ा रहता। तो देखो, कभी नाइट सूट और कभी लोअर टी शर्ट, उन्हीं में घूमती रहती हूँ। मेरे कपड़े बस ये है, देखो मैंने यहाँ पे ऐसे ही छोड़ दिया है सब कुछ। और टाइम भी दिखा देती हूँ साथ साथ आप लोगों को। टाइम हो रहा है 2:20। तो वो इसलिए कि आज मेरा बेटा आएगा स्कूल से 4 बजे। अभी मेरे पास 4 बजे तक का टाइम है। तो सबसे पहले मैं सो लेती हूँ। और मैंने ना अभी खाना भी नहीं खाया है, तो मुझे लग रहा है कि पहले सो लेना ज़्यादा बेटर है। अभी मैंने खाना भी नहीं खाया, मुझे लग रहा है पहले सो लेना ज़्यादा बेटर है। वो इसलिए क्योंकि एक तो देखो मेरे फेस की हालत कितना डल होता जा रहा, नींद की वजह से नींद पूरी नहीं हो रही। दूसरा कि 4 बजे तक का मेरे पास टाइम है और फिर भी उसमें लोग डोर बजाएंगे इतना। अभी भी मैं ना, और नहाई भी मैं अभी हूँ, देख लो आप लोगों को बताऊँ। क्योंकि मैं सुबह से ना आज फ्री नहीं हूँ। कभी किसी का फेशियल, कभी किसी की थ्रेडिंग और फिर सिलाई का काम। तो ये तो मेरे रेगुलर हैं, समझो। जैसे घर का काम रहता ना, खाना बनाना और झाड़ू पोछा, तो ये मेरा रेगुलर रूटीन है रोज का। इसके लिए मैं रोज रोज इसीलिए बताती हूँ। आप लोग सोचो कि रोज यही बताती है, तो रोज मेरा यही रूटीन है। तो मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं थी। अभी मैं जाऊंगी, पहले सो लूंगी। तो 10-15 मिनट बस मैंने निकाले हैं, मेरा मन नहीं था। मैंने सोचा कि चलो पर व्लॉग स्टार्ट कर देते हो। और दूसरा मैं अपने एक्साइटमेंट की वजह बताती हूँ। मैं जा रही हूँ आज भाई सैयारा मूवी देखने के लिए, और जिसका ना मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। और शायद भगवान ने मेरी सुनी है। देखो बैल बजी, ऐसे होता है। चूड़ी लेने के लिए आई थी एक लेडीज, तो उनको चूड़ी दी है और 2:25 हो गए हैं। ऐसे ही करते करते मेरा टाइम निकल जाता। और देखो एक चीज और दिखाऊं, ये देखो चूड़ी देते देते ना हाथ कट गया, हाथ में ब्लड आ गया बहुत सारा। दिखाती हूँ, देखो पूरा ना चूड़ी बीच में से टूटी हुई थी, और पूरा देखो ऐसे दबाने से ना बहुत ज्यादा ये आ गया। देखो चूड़ी बीच में से टूटी हुई थी और वो दोनों साइड से ना ऐसे खाल पकड़ ली, और बहुत ब्लड आ रहा है। अभी मैं इसमें पहले कुछ लगा लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। फिलहाल के लिए तो मैंने डेटोल लगा ली है, और फिर उसके बाद इस पे अपना देसी जुगाड़ करेंगे, आप लोगों को भी दिखाऊंगी। तो ये कैसे लगी ना, ये दो चूड़ी जैसे बीच में से यहाँ से टूटी रहती है ना, उन दोनों के बीच में उंगली फंस गई टूटी हुई के बीच में, तो ज़्यादा लगी है, इसलिए ज़्यादा ब्लड आ रहा है। तो इसको मैं पहले पैक कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। हाँ, तो ये तो हो गया इसका काम। डेटोल लगा लिया अभी फिलहाल के लिए, तो ब्लड रुक गया है। उसके बाद कॉटन में डेटोल लगा लिए। बाद में नेल पॉलिश लगाऊंगी, देसी जुगाड़ वही है, उससे बिल्कुल ब्लड बंद हो जाता है। तो कभी भी आप लोगों का हाथ कुछ कट जाए या छिल जाए ना, तो एक एंटीसेप्टिक का भी काम करता है, जो उसमें स्प्रिट होती है ना, तो वो ब्लड भी रोक देता है और अच्छा भी रहता है। इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। देसी है भाई ये, मैं करती हूँ, आप लोग कर सकते हो करना हो तो मैं बहुत जल्दी जल्दी इसलिए बात कर रही हूँ कि ताकि टाइम भी वेस्ट ना हो, मुझे सोने के लिए टाइम भी मिल जाए और मेरा व्लॉग भी बन जाए। तो हाँ, मैं जा रही हूँ, कहाँ पे थी मैं, सैयारा मूवी देखने के लिए जा रही हूँ। उसकी ना मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी भाई, क्योंकि मैं लोगों को होता इतना इमोशनल होते जगह जगह शॉर्ट्स में जो भी देख रही हूँ, जब भी मोबाइल खोल के बैठ रही हूँ, तो मुझे सैयारा का कुछ ना कुछ इतना ट्रेंडिंग में चल रही है। तो मुझे इतना ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। और इमोशनल मूवी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे क्या है, फैमिली वाली मूवी, मार धाड़ वाली नहीं अच्छी लगती, इमोशनल मूवी, घर परिवार वाली, और ऐसे ही मूवियाँ अच्छी लगती हैं जिसमें एक फैमिली का पूरा दिखाते हैं, या फिर एक कपल लाइफ पूरी दिखाते हैं। तो मुझे उस तरह की अच्छी सिंपल सी मूवी अच्छी लगती है मुझे। तो बस वैसा ही है मेरा। और उस मतलब मैं ना मेरे हस्बैंड को कई दिन से बोल रही हूँ, जब मैंने देख रही हूँ ना रोज, मैं बोली मुझे देखनी है, मुझे देखनी है। और आप लोगों को बता दूं, मेरे हस्बैंड के साथ शादी के बाद ये मेरी दूसरी मूवी रहेगी जो मैं थिएटर में जाके देखूंगी, मतलब सिनेमा में जाके देखूंगी। शादी के बाद दूसरी मूवी, और शादी को हो गए 23 साल, और दूसरी मूवी है। सोचो आप लोग, मैं कितना कम मूवी। वैसे मुझे मूवी देखने का बहुत शौक है, मेरे हस्बैंड को भी। बस पुरानी एक वीडियो पड़ी है, मैं इस वीडियो के साथ उसको टैग कर दूंगी, तो आप लोग देख लेना कि मैंने पहली मूवी कौन सी देखी थी। ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं बता रही हूँ, और जो लोग देखते जा रहे हैं रेगुलर व्लॉग उनको पता होगा। जिनको पता है वो कमेंट्स में बताना मैंने पहली मूवी कौन सी देखी थी मेरे हस्बैंड के साथ। तो बस मैं जा रही हूँ, और मुझे ना इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है उस मूवी को देखने के लिए भाई। इतने ज्यादा इमोशनल आखिर लोग हो क्यों रहे हैं, कोई बेहोश हो जा रहा है, कोई वहीं पे रो रहा है। तो अब मुझे ये देखना है कि मैं भी खुद भी बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ। वैसे तो मैं कोई नॉर्मल मूवी भी देखती हूँ ना, किसी को रोते हुए, तो मैं यहाँ बैठे बैठे रोती रहती हूँ।
तो मेरे हस्बैंड को तो मारधाड़ वाली मूवी पसंद है और साउथ वाली मूवी मेरे हस्बैंड को बहुत ज्यादा पसंद है। उनको मतलब साउथ की मूवियाँ इतनी ज्यादा पसंद है, हमेशा जब घर रहते हैं साउथ की मूवी चलती है मेरे घर में। तो उनको मैं लेके जा रही हूँ, हालांकि मुझे पता है उनको पसंद नहीं आएगी, उनको ऐसी मूवी पसंद नहीं आती, पर मेरी खुशी के लिए वो जा रहे हैं। और मैंने उनको बोला था कि मुझे वो मूवी देखनी है। तो मुझे ये था कि जिस दिन यहाँ पे हमारे यहाँ क्या होता है ना, यहाँ पे जब मूवी लगती है तो हमारी जो कंपनी का ही सिनेमा है, तो जब मूवी लगती है ना तो मुझे लगता है शायद 2 या 3 दिन के लिए ऐसे ही लगती होगी या 1-2 दिन के लिए। अब मुझे ये था कि जब भी उस मूवी का शेड्यूल आएगा ना तो कहीं ऐसा ना हो इनकी ड्यूटी ऐसी हो इनको मतलब ये जा ही ना पाए। और 8 बजे की हमारी वो है, मतलब जो 8 बजे वाला है ना शो, हम वो वाला देख रहे हैं, वो वाला टाइमिंग आया 8 बजे का। तो भाई 12 तो ऐसे नॉर्मली बज ही जाएंगे आते आते, यहाँ से थोड़ा हमारी कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी में जाना हमको। तो उसमें क्या है ना, अब जैसे ही कल ना मैं मोबाइल ऐसे ही चला रही थी और सैयारा मूवी के इतने ज्यादा आ रहे थे, फिर एकदम से अचानक से मैसेज आया मेरे पास कि भाई मतलब कल 8 बजे, मतलब आज के लिए 8 बजे सैयारा मूवी लग रही है। तो फटाफट मैंने मेरे हस्बैंड को बोला फटाफट देखो मूवी का शेड्यूल आ गया। और मैं ना हमेशा यही देखती थी कब आएगा कब आएगा, मैंने इनको बोला देखो मूवी का शेड्यूल आ गया, जल्दी से फटाफट से टिकट बुक कर दो। तो पता है टिकट का कैसा हुआ, टिकट हमें ना ऊपर की सीट लेनी थी, ऊपर वाली सीट तो मतलब फुल हो गई। फुल क्या, फुल का तो बाद में ही हुआ था, पहले तो अप्रूवल ही नहीं आया था। तो जैसे हमने टिकट के लिए डाला ना तो अप्रूवल ही नहीं आ रहा था। तो सब लोग बोलने लगे कि जैसे पता करा कि भाई शायद सुबह तक आएगा या हमें वहीं जाके लेनी पड़ेगी। तो मैंने सोच लिया था कि अब नहीं देख पाऊंगी, क्योंकि सुबह में तो ये ड्यूटी है, कौन लेके आएगा टिकट, और अप्रूवल भी आएगा तो वो हमारे मोबाइल में आएगा, तो कौन टिकट लेके आएगा या जो भी है। तो मुझे ये था कि भाई इम्पॉसिबल सा लग रहा है, मुझे नहीं देख पाऊंगी। फिर उसके बाद ऐसे ही हम लोग ना बाहर बैठने चले गए रात में, जब नहीं बुक हुआ तो ऐसे बाहर जाके बैठ गए, थोड़े ऐसे ही थे कि आधे ये थे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद जैसे ही घर में आए ना, घर में आते ही पता चला अरे मूवी का अप्रूवल आ गया, हमें टिकट मिल सकती है। फटाफट से देखा तो हमें सिर्फ मिडिल वाली ही सीट मिली, तो मिडिल वाली हमने बुक कर ली है भाई। और मेरा बेटा भी साथ में जा रहा है, उसको मना करा था कि तुम मत जा, लेकिन वो बीच में जा रहा है, बोल रहा नहीं मुझे भी देखनी है। तो वो पहली बार हमारे साथ जा रहा है, फिर भी हम लेके जा रहे हैं। वैसे बच्चों के लिए तो नहीं है मूवी है, पर ठीक है, बच्चा भी नहीं है वो इतना और समझदार भी नहीं है, पर ठीक है भाई, अकेले को उसको कहाँ छोड़ के जाए, अकेले को रात में घर में छोड़ना, मुझे भले मेरे बच्चे बड़े हो गए पर मुझे डर लगता है अभी भी। तो बस अभी इतनी सी बात है। और अभी मैं इस एक्साइटमेंट में सो पाऊंगी या नहीं वो मुझे नहीं पता, मुझे भूख भी नहीं लग रही है, नहाई अभी हूँ, काम हो गया है, बिजी हूँ। और बस ये है कि उस टाइम पे कोई एकदम मैन मोमेंट पे ऐसा ना हो कि मैं बिजी हो जाऊं बहुत ज्यादा। अभी मुझे अपने कपड़े आयरन करने हैं, खाना भी खाना उठने के बाद, तो सबसे पहला काम करती हूँ सोने वाला, और सो के उठूंगी, उसके बाद आप लोगों से मिलूंगी, ठीक है। तब तक के लिए अभी सो के थोड़ा सा, या तो सपने में मूवी देखूंगी सोते सोते, या फिर अच्छे से सो ही जाऊंगी। बस बेल नहीं बजनी चाहिए। आप लोग भी प्रे करो मेरे साथ साथ। मैं तो ना, लोग तो क्या क्या चीजों की प्रे करते हैं भगवान से कि भगवान ये मिले वो मिले, ऐसा हो वैसा हो, लेकिन मैं ना ये प्रे करती हूँ जब मैं सोऊं ना तो भगवान बस बेल ना बजे। तो चलो मैं सो लेती हूँ अभी थोड़ी देर, मिलते हैं बाद में। तो भाई मैं सो के उठ चुकी हूँ और नींद तो बस अच्छे से आधे घंटे ही आई, क्योंकि बीच में 1-2 बार डोर बजा, 1-2 बार मोबाइल बजा। मोबाइल साइलेंट करके मैं सोती नहीं, बहुत कम सोती हूँ। तो बस जितनी भी हुई, जितना भी सोई उतना बहुत है। अभी काम भी करना है क्योंकि, और सबसे पहले खाना खाना। नींद में आँख खुलते से ना इतनी भूख लग रही थी। 4 टाइम दिखाती हूँ आपको, 4:15 हो रहे हैं और मौसम इतना ठंडा ठंडा हो रहा है एकदम। मौसम तो मैं क्या बताऊँ। पहले मैं खा लेती हूँ खाना, मुझे लगी है बहुत जोरों की भूख। तो मैंने बनाई है आज आलू मेथी, जो मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। मतलब मुझे आलू मेथी इतनी ज़्यादा पसंद है, मैं रोटी कम सब्जी ज़्यादा खाती हूँ। हरी सब्जियाँ मुझे वैसे भी पसंद है। तो अब मैं फ़िलहाल खा लेती हूँ। और सोचो मेरी इतनी पसंद की चीज़ को छोड़ के मैं सो गई थी, तो सोचो मैं कितना सोने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी। इसलिए रोटी कर लेती हूँ गरम। वैसे तो मैं ठंडी रोटी खाती हूँ, पर आज ना मन नहीं हो रहा। इतनी मतलब सो के उठी हूँ ना, एकदम ऐसे ठंडी लग रही है, तो बस पूछो मत।
हाथ पैर लग रहा है ना एकदम, गैस में ऐसे सेक लूँ एकदम से अच्छे से, इतनी ठंडी लग रही है। और बाल धो के सोई ना मैं, तो और ठंडी लग रही थी मुझे बहुत ज़्यादा। और ये उंगली देखो जो कटी थी ना, ऐसे ही सोते सोते अपने आप का ब्लड बंद हो गया, पता नहीं चला। देख रहे हो ऐसे सोई थी मैं पूरा कंबल ओढ़ के, और अभी भी ना लग रहा है बस। वैसे मैंने ना आजकल बेड पे बैठ के खाना खाना छोड़ दिया, पर वही ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा और मन नहीं कर रहा मेरा बिल्कुल भी। मैं सब्जी ज़्यादा खाती हूँ बहुत। और मन कर रहा था ना चाय भी साथ साथ बनाने रख दूँ। आज तो इनके जैसा करने लगी मैं, पर कोई बात नहीं, आप लोगों को दिखाती हूँ। पर अगर चाय बनाऊंगी ना अभी, वैसे मेरी चाय बनने में टाइम लगता है, पर पहले खा लेती हूँ अच्छे से फिर चाय, क्योंकि अगर इनका इंतजार करूंगी ना चाय के लिए, ये आएंगे 6:30 पौने 7, और 7:15 तक हमें निकलना भी है। 8 बजे मूवी शुरू है, वापस तो हम 12 बजे तक ही आ पाएंगे शायद। चाय पी रही हूँ मैं, आधी पी ली है। और ये जलेबी हैं, कल जलेबी लेके आए थे तो थोड़ी थोड़ी सी बच गई ना उनकी, और मुझे दूध से और चाय से जलेबी खाना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मेरी चाय है, आधी कप पी ली, और चाय बहुत टेस्टी बनी है। और मैंने ना सूट भी प्रेस कर लिया है, आप लोगों को दिखाती हूँ। ये मैंने सूट प्रेस कर लिया है, पैंट है, ये मैंने ना आज ही सिली है। सोने से पहले जो मैं सिल रही थी ना, तो वो यही पैंट सिल रही थी। और ये सूट, ये मैंने सूट सिल लिया है, ये पैंट है। और जब मैं पहनूंगी बाकी तब दिखाऊंगी। तो कॉटन के सूट में ना मैं कंफर्टेबल रहती हूँ बहुत ज़्यादा, मुझे अच्छा लगता है। मुझे ज़्यादा चमक धमक वाले कपड़े ना बहुत कम पसंद है, बहुत कम। वो मैं खुद से नहीं खरीदती, जैसे मुझे मिल गए, भाभी ने दे दिए या कहीं से मिल गए तब। अब मैं चाय पी लेती हूँ इस साइड बैठ के, ठंडी भी हो गई चाय। मैं ना चावल भी भिगा के रख के आई हूँ, मैंने सोचा फ्राइड राइस भी बना लूँगी ना, क्योंकि रात को आके तो लेट हो जाएगा बनाने में, और बना के जाऊंगी, जितना खाना खा लेंगे, बाकी रात को आके खाना तो खा लेंगे। और बाहर खाना नहीं खाएंगे हम, क्योंकि बाहर खाना खाने के लिए सोचेंगे ना तो फिर मूवी डिस्टर्ब हो जाएगी, इसलिए फिर बाहर नहीं खाएंगे। कुछ स्नैक्स वगैरह ले लेंगे, बाकी खाना घर पे ही खा के जाएंगे या आके खाएंगे, जैसा भी रहेगा। और आप लोगों को बताऊं मैं सोई क्यों थी, सोने का एक मेन रीज़न आज का बताती हूँ। कल का रीज़न तो आपने देख ही लिया था, कि जो इससे पहले वीडियो में डली थी। कल तो नहीं बोल सकती, मैंने बनाई कल थी, कब पड़ेगी अब पता नहीं, वो सॉरी कब डलेगी। मैं कुछ लोगों के देख देख के उनके जैसी मुझे मुंह से बात निकलने लगी है, तो वो कब डलेगी उसका मुझे पता नहीं। और मैं सोने का रीज़न बताऊँ, लास्ट टाइम जब मैं मूवी देखने गई थी ना, तो मुझे नींद आने लगी थी। तो मेरा कैसा है ना, मैं घर में भी अगर मूवी देखती हूँ तो मैं शुरू में देखूंगी अच्छे से बैठ के, अच्छे से बैठते बैठते ना हमेशा ऐसे जाती हूँ, ऐसे जाके और बस सो जाती हूँ। और मूवी में कब काका गागा हुई फिर मुझे कुछ नहीं पता रहती, बहुत गहरी नींद आती है मुझे फिर। तो इसलिए ना मैं सो ली भाई, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती इस मूवी में बिल्कुल भी। बस अब क्या बताऊं, देखने के बाद ही बताऊंगी अब कैसा मुझे फील हो रहा था। तो ना इसलिए बस मैं सो ली कि कहीं ऐसा ना हो आज फिर मेरा पोपट बन जाए। लास्ट टाइम जो मूवी देखने गए थे ना, उसमें भी मुझे बहुत नींद आ रही थी, मैंने खुद को बड़ा कंट्रोल कर करके ऐसे झटके मार मार के रोका था। तो बस यही है, इसलिए मैं सो ली। चाय पी लेती हूँ और फ्राइड राइस भी बनाने रख देती हूँ, मतलब बॉईल कर दूंगी राइस अभी। 6 बजे के करीब फिर मैं उनको फ्राई कर लूंगी। और मज़ेदार से दही वाले रायते के साथ हम इसको खाएंगे, मतलब दही में प्याज, यहाँ पे साउथ में मिलता है ऐसी, दही में प्याज, हरी मिर्ची, धनिया, कैरेट, खीरा, आदि सब्जी इंग्लिश में आदि हिंदी में। ऐसा नहीं है कि मुझे इंग्लिश में नाम नहीं पता, पता भी है, पर मुंह से जैसी हैबिट हो रही है वैसा। तो धनिया, गाजर और प्याज,
टमाटर, हरी मिर्ची और मूली, बहुत अच्छा लगता है। सारी चीजें ये वाली डाल के ना उसमें खाओ, सच में फ्राइड राइस के साथ तो ना इतना अच्छा लगता, बस मजा आ जाता। आप नॉर्मल दही खाना और जिस तरह मैं बता रही हूँ ना ये वाला डालना, और थोड़ा सा सिंपल नमक डालना, कुछ भी नहीं, कोई मसाला नहीं, कोई तड़का नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कोई जीरा पाउडर नहीं, कोई धनिया पाउडर नहीं, सिर्फ 4-5 चीजें। देखो अगर आपके पास ये 4-5 चीजें उस टाइम पे अवेलेबल नहीं हो तो सिर्फ आप प्याज, हरी मिर्ची, धनिया और टमाटर और बस सिंपल नमक, लेकिन गाढ़ी गाढ़ी दही होनी चाहिए। दही में पानी मत डालना, दही को अच्छे से फेंट लेना, गाढ़ी गाढ़ी दही को, ये सब चीजें उसमें डालना। इसमें से भी आप कुछ अवॉइड कर सकते हो अगर आपके पास नहीं है तो। खीरा नहीं है मत डालो, टमाटर नहीं है मत डालो, हरी मिर्ची प्याज तो ज्यादातर रहता ही है, एक हरी मिर्ची भी रहेगी क्योंकि हरी मिर्ची से उसमें टेस्ट आता है। और खाना खा के चाय तुरंत पियो ना, ऐसे होता है। तो हरी मिर्ची, खीरा और टमाटर, धनिया, धनिया भी जरूर, धनिया से बहुत अच्छा टेस्ट आता, भले 2 पत्ते ही डालो। वैसे तो सारी चीजें डालोगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कोई भी कुछ इस तरह का देख के कुछ बनाता तो प्लानिंग के साथ ही बनाता है कि भाई हमारे पास ये चीजें होनी चाहिए तब हम ये बनाएंगे। तो मेरा बिना प्लानिंग का है, मेरे पास गाजर नहीं है मेरा बिना प्लानिंग वाला बना। आज मैंने नहीं सोचा था, मैंने सोचा था कि मतलब जल्दी से कोई सब्जी और रोटी वाला बना दूंगी, लेकिन मेरे हस्बैंड बोले चावल बना देना। चावल क्या है, फ्राइड राइस ठंडे भी खा लेते तो अच्छे लगते हैं, और रोटी सब्जी खाने का उनको मन नहीं था। साहब की मर्जी जैसा भी हो, उनकी मर्जी पे बना रही हूँ। उनको कभी कभी वो डिमांड करते कुछ कुछ खाने की, बाकी तो हमेशा मैं अपनी मर्जी से ही बनाती हूँ जो बनाना है। हाँ, पसंद इन बच्चों की और उनकी मिला के बनाती हूँ, पर अपनी चॉइस का मैं कभी कभी बना लेती हूँ। जैसे कि मुझे कचौड़ी, आलू के पराठे, गोभी के पराठे, ये सब पसंद है। तो भाई अभी कर लेते हैं काम। कपड़े प्रेस कर लिए, उनके कपड़े प्रेस करेगा मेरा बेटा अपने कपड़ों के साथ। वैसे मैं सच बताऊं, मुझे कपड़े प्रेस करने बिल्कुल नहीं आते, बस मैंने बेटाइम खाना खाती हूँ ना, मुझे अजीब सा होता है, पर क्या करूं, मजबूरी, नींद जरूरी थी। तो अभी फिलहाल मैं चावल बॉईल करने छोड़ दूंगी, मशीन लगा दी है मैंने कपड़े धोने के लिए, और किचन में थोड़े से बर्तन है वो धो लेती हूँ। उसके बाद एक सूट कटिंग कर देती हूँ, कल सिलूंगी, आज सिलूंगी नहीं, आज सिर्फ कटिंग कर दूंगी। और हो सकेगा तो एक ब्लाउज को हेमिंग करके रख दूंगी, वो कल देना है मुझे। ये सारे काम अभी मैं कर लेती हूँ, उसके बाद खाना बनाएंगे, तैयार होंगे बढ़िया से और चलेंगे मूवी देखने। आप लोगों के लेके चलेंगे, आप लोगों को, जिसने नहीं देखी चलना। तो गाइज मैं जा रही हूँ मूवी देखने के लिए। फाइनली अब मूवी देखेंगे और उसके बाद उसका रिव्यू देंगे कैसी थी। तो गाइज हम मूवी देखने तो आ गए, पर हमारा हो गया पोपट। मूवी का टाइम चेंज हो गया, मूवी का टाइम 8 बजे था, 9:15 हो गया। हम बाहर बैठे हुए हैं आराम से, अब हम आ रहे हैं, थोड़ी सी देर बाद अब अंदर जा रहे हैं। तो भाई फाइनली हमने मूवी देख ली, और रोए तो हम नहीं, पर मूवी बहुत अच्छी थी। और अभी 12:30 बज रहे हैं, अब जा रहे हैं घर। खाना खाया नहीं है, नींद भी आ रही है बहुत, और खाना भी खाना है। तो एक मूवी के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें आज छोड़ दी, पर हाँ ये है कि मूवी अच्छी थी। तो बस इसी के साथ साथ इस व्लॉग को भी करते हैं एंड, और मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर।